शांति। आज है 30 अप्रैल, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली, जिसका टॉपिक है हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। बाप का भी बच्चों से अति प्यार है और बच्चों का भी बाबा से अति प्यार है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच लाती है और बाप को भी खींच लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्म प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हो, सुख की झूले में झूलने लगते हो। ऐसा अनुभव है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं। दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन क्या कहा बाबा ने? लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है न हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान। क्या कहा बाबा ने? तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। क्यों? देखो बाबा ने क्या कहा। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। क्यों? बाबा पूछते हैं। आप स्वयं बाप जो हैं वो स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते। कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। बाबा साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। बाबा कहते हैं आज के करोड़पति भी साधारण हैं। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए। देखो बाबा ने क्या कहा है, बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। क्या कहा है बाबा ने? फिर से सुनो। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास न भावना है न समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना भी, ये भी बाबा कहते हैं भाग्य की निशानी है। क्या करना? संगम युग में साधारण बनना भी बाबा कहते हैं भाग्य की निशानी है। क्यों? क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता, शब्द पे ध्यान देंगे, भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है।
कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली? बाबा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं बाबा? कि छोटी मोटी लकीर तो नहीं खींच ली। जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो, खुली छुट्टी है। क्या कहा बाबा ने? खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देता है। यही परमात्म प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? बाबा पूछते हैं, बताओ प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसी को देता है तो वही प्यार की निशानी है। क्या कहा बाबा ने? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसी को देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सर्व सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता है, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। बाबा तो हमें क्या बना देते हैं? सुख का भंडार बना देते हैं। पूरा स्टॉक है या एक कमरा या 2 कमरा का भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर, बाबा सुख का सागर है, नदी या तालाब नहीं है, सागर है। तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है? बाबा पूछ रहे हैं अपने बच्चों से। फिर ये नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दिया, दे दो, कहने की आवश्यकता ही नहीं। बाप ने दे दिया है। सिर्फ, अब ध्यान देंगे, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की, बाबा कहते हैं, मिलती है। सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो। क्या कहा बाबा ने? विधि भी बाप द्वारा अनेक बार मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो। इसीलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। बाबा कहते हैं, कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा तो होना न पड़े, एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा है ना। या सेकंड के दर्शन के लिए क्यों में खड़े हो, ऐसे भी नहीं है। आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। यह नशा है ना। सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। और जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। बाबा कहते हैं, जिसको नशा है, जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता भगवान शिव ही मेरा हो गया। इतना नशा है, या कभी कभी चढ़ता है, कभी कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो। कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि
कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है ना। बाबा ने क्या कहा, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है, यह समझते हो। हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी हैं। बाबा कहते हैं नहीं। क्या कहते हैं बाबा? नहीं, ये खुली छुट्टी है। जितना आगे बढ़ना चाहें उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना, है ना। तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए हैं कि वो आएंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहें उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीजन में आएंगे, बाबा पूछ रहे हैं। सभी फर्स्ट में आएंगे तो सेकंड में कौन आएगा? अच्छा, माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, पता नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, है ना। आगे चलकर कोई माया आ जाए। बाबा कहते हैं माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। क्या बताया बाबा ने, क्या अलर्ट किया है कि ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया उसके आगे पेपर टाइगर है, इसीलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। क्या कहा बाबा ने? पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये वाला संकल्प बाबा ने खास कहा है कि कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो। क्या बोला बाबा ने? नॉलेजफुल बनने को बोला है। तो कौन सा अभ्यास करेंगे? मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं। बाबा कहते हैं साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं बाबा का तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का फायदा है, सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो और मानते भी हो, है ना, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है, उसको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? ध्यान दो, बाबा ने क्या कहा है, कह रहे हैं लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? बाबा पूछते हैं। वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। क्या कहा है बाबा ने? जो आपके अंदर कमजोरी है वही माया का रूप लेकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर के सामना करती है। क्या कहा बाबा ने? ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर सामना करती है। तो ना कमजोर बनना है, ना माया आनी है। ठीक है, लक्ष्य ही है। क्या लक्ष्य रखा है? माया जीत, जगत जीत। बाबा कहते हैं कितनी बार विजयी बने हैं? तो कौन सा स्वमान दिया है बाबा ने? हम माया जीते हैं, जगत जीते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कितनी बार विजयी बने हो? अनगिनत बार बने हो ना, फिर भी घबरा जाते हो।
कोई नई बात होती है तो कहा जाता है, नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था, इसीलिए हम घबरा गए। लेकिन बाबा कहते हैं, एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। बाबा की क्या शुभ आश है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, तो राज्य अधिकारी अर्थात क्या कहा बाबा ने? राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्म इंद्रिय जीत, हर कर्म इंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसीलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं है, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, आज मन और आकर्षण यानी दूसरी की तरफ जा रहा है, दूसरी इच्छाओं की तरफ, तो ये विजय के संकल्प हैं। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इसीलिए चेक करो, कर्म इंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बनी है। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, ज्ञान सुनना और सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर से बाबा ने क्या कहा? लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? बाबा ने बताया, विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। फिर से सुनो कि बाबा ने क्या कहा है कि जो चलते चलते कमजोरी आ जाती है उसका कारण है कि जो कहते हो, सुनते हो और जो एक एक गुण और शक्ति और जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं उनका अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितनी बार कहते हो, मैं आत्मा हूं, है ना? आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितनी बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो। लेकिन, है ना, बाबा कितने सारे लेकिन लगाते हैं। लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है ना? चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, है ना, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज्यादा है और अनुभूति कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है। तो उस अनुभव में बाबा कहते हैं, खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। क्या कहा बाबा ने? शक्ति और गुण अनुभव में आए। कोई बात हुई, किसी ने कुछ बात कह दी, क्या करना है? सहन करने की शक्ति यूज करनी है ना, तो उसे अनुभव में लाओ।
जब कोई कुछ कहे तो उसे सहन कर लो, समेट लो, समा लो, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि वो जब समय आए तब उसे समय पर अनुभव में लाओ उस शक्ति को। कई तो बोलते भी रहते हैं, है ना। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, कोई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण, क्या कहा बाबा ने, अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछें कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है तो थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में और कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियां, गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, बाबा कहते हैं तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। क्या कहा बाबा ने, वो स्वरूप ज्ञान का दिखाई देना चाहिए। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है ना। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है अज्ञान काल में, जो ज्ञान में नहीं है, तो जब भी कोई बात होती है तो वो स्वरूप उसका दिखाई देता है, छिपता नहीं है ना। क्रोध दिखाई देता है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वो दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है, दूसरे को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं, ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए तो अनुभवी मूर्ति, अनुभव मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि, बाबा बोलता है विधि मिलती है, उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जो बाबा विधि बताते हैं, जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। ठीक है, ज्ञान, शक्ति और गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज, बाबा ने कहा, सहज होगा। रिवाइज नहीं करते गुणों, शक्तियों को, सबको, तो बाबा कहते हैं रियलाइजेशन भी कम है। सुना, बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। देखो बाबा ने क्या तरीका भी बताया है, गुण और शक्तियां चलते फिरते रिवाइज होनी चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है। क्या कहते हैं, कर्म ही योग है। कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म को ही क्या कह देते हैं, योग। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं। लेकिन क्या कहा बाबा ने, लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। अगर आप सिर्फ काम ही काम करते जा रहे हैं, अपने घर के काम है, ऑफिस के हैं, तो बाबा कहते हैं कर्म में बिजी रहना ये योग नहीं है। कर्म करते हुए योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, और जो योग है बाबा कहते हैं वो किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है कि कर्म कर रहे हैं तो कर्म ही करते रहे, बाबा की याद में करो ना। हथकार दे, और बाबा कहते हैं दिल याद दे, है ना। दिल ही दिल में बाबा को याद करते रहो। तो बाबा कहते हैं चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो।
एक एक गुण की स्वरूप में, अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। देखो बाबा क्या बताते हैं, शक्ति स्वरूप बन जाओ, आपके स्वरूप में शक्तियां दिखाई दे। सारी शक्तियां सभी को याद हैं। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सोचने समझने की, परखने की, निर्णय लेने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति और समेटने की, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो शक्तियां हैं आपकी स्वरूप में दिखाई दे। जब जरूरत हो सहन करने की, तब कोई परिस्थिति आए तब उसे सहन करें। ऐसे ही धीरे 8 शक्तियों को यूज करना है। बाबा कहते हैं अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हैं ये बहुत सहनशील स्वरूप है। इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है, समाने की, है ना। कोई भी बात हो तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं देती, और कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ, है ना। तो हर शक्ति, बाबा ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें। और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को उससे स्वतः ही अनुभव होगा। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। 1 सेकंड भी अगर कोई गुण शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी बाबा कहता है खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुशनसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। क्या होमवर्क दिया बाबा ने, अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुशनसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो। क्या करने आए हो, विशेष खुशी मनाने आए हो। तो सबको खुशी हो मिली है, सब आराम से रह रहे हो, मन आराम से है तो तन को आराम मिल ही जाता है। ये तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। ये भावी है, उसको क्या करेंगे। और अच्छा, बाबा कहते हैं और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है। जहां बैठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। तो पट से सोना अच्छा है, पट राजा बन गए ना। शास्त्रों में तो पटरानी पट राजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए। कोई तकलीफ है, बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही है कि सब आराम से रहें, लेकिन अगर ज्यादा संख्या में भी आराम मिलता है तो खुशी की बात है। जहां भी रहे हुए हैं वहां खुश हो, कोई तकलीफ नहीं है। और बुलाएं, बाबा पूछ रहे हैं। सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, बाबा पूछ रहे हैं। अखंड तपस्या करनी पड़ेगी, खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। करेंगे, थक नहीं जाएंगे, हैं? भूख नहीं लगेगी, 7 दिन नहीं खाएंगे, बाबा पूछ रहे हैं। 7 दिन खाना नहीं मिलेगा, बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते। सहज योगी हो ना, है ना। ये परमात्म मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्म मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा, मिल लिया ना। भक्तों में तो जड़ चित्र मिलता है, और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी हैं, रूरिहान भी करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम है। फिर भी आप सब लकी हो। समय की गति बदलती जाती है, अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो। समय की गति बदलती जाती है, लेकिन आप आत्माएं अभी भी आराम से बैठकर सुन रहे हो।
आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो। तो सब खुश हो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत, है ना, अपने मन को जीतने वाले, मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप के साथ रहने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाली सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना। देखो बाबा ने क्या कहा, वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी, इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो बाबा कहते हैं थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्य में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए, जो दूसरे कार्य में रहते हैं। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे, क्या कहा बाबा ने, हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। स्लोगन है, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।